बैक टू अचीव इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं विल हैव टू और शैल हैव टू। तो विल हैव टू और शैल हैव टू के सबसे पहले हम पहचान के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पहचान मैंने दो बताया है। सबसे पहला पहचान है ना होगा, नी होगी, ने होंगे। एक और आइडेंटिफिकेशन है ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे। मीन्स जब भी कभी किसी सेंटेंस के लास्ट में ना होगा, नी होगी, ने होंगे या फिर ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे आएगा, तो आपको उस सेंटेंस को विल हैव टू और शैल हैव टू के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बताया है जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यूज करना होता है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको विल और शैल का प्रयोग करना पड़ता है, फिर हैव टू, फिर V1 ऑब्जेक्ट और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो काफी अच्छे से क्लियर होगा। इधर की कैटेगरी के जो मैंने 4 सेंटेंस दिए हैं वो आपके फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन से है और इधर के सेंटेंसेस जो भी हैं वो आपके सेकेंड आइडेंटिफिकेशन से है। तो चलिए ट्रांसलेट करके इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस है भारत को मैच जीतना होगा। तो भारत को मैच जीतना होगा, देखिए यहां पर क्या है, ना होगा। तो भारत मीन्स इंडिया। इंडिया के साथ हमको क्या लगाना है, विल। इंडिया विल, फिर क्या लगेगा, हैव टू विन द मैच। बात क्लियर? इंडिया विल हैव टू विन द मैच। बात क्लियर? एक और एग्जांपल, तुम्हें पैदल जाना होगा। तुम्हें पैदल जाना होगा मीन्स यू विल हैव टू उसके साथ आएगा। ठीक है, हैव टू के बाद क्या यूज करना है, वर्ब। वर्ब क्या है, जाना। जाना को क्या बोलते हैं, गो। गो के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पैदल मीन्स ऑन फीट। कंप्लीट बनेगा यू विल हैव टू गो ऑन फीट। एक और एग्जांपल, उसे सॉरी बोलना होगा मीन्स लड़की है तो सी और लड़का है तो ही। सी विल हैव टू इसके साथ, हैव टू के बाद V1 क्या है, बोलना। बोलना को क्या, से लिखेंगे क्योंकि यहां सॉरी की बात हो रही है और ऑब्जेक्ट है सॉरी। ठीक है, कंप्लीट क्या बना, सी विल हैव टू से सॉरी। उन्हें इंतजार करना होगा। उन्हें मीन्स दे। दे के साथ क्या लगेगा, विल हैव टू उसके साथ, फिर इसके बाद से वर्ब क्या है, इंतजार करना। इंतजार करना को क्या बोलते हैं, वेट। दे विल हैव टू वेट। तो इस तरीके से सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट करते हैं जब आइडेंटिफिकेशन ना होगा, नी होगी, ने होंगे आते हैं। ठीक है, या फिर ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे आते हैं। किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, या तो विल या तो शैल, फिर उसके बाद से हैव टू और हैव टू नानी ने के लिए। बात क्लियर? कुछ सेंटेंसेस सेकेंड आइडेंटिफिकेशन से यहां पास है, इनको भी ट्रांसलेट करते हैं। तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। देखिए क्या आया, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, नी पड़ेगी, नी पड़ेगी। मीन्स लास्ट में आप देखेंगे तो समझ में आएगा ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे से मैच हो रहा है। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं। यू विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। बात क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, उसे गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। सी विल हैव टू एक्सेप्ट मिस्टेक। बात क्लियर? एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू ज्वाइन प्राइवेट जॉब। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने होंगे आपको विद द हेल्प ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू। बात क्लियर? सो फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊंगा, यहां पास आपको याद रखना है कि दोनों आइडेंटिफिकेशन में से कोई भी आइडेंटिफिकेशन मैच हो, आपको उसमें विल हैव टू या फिर शैल हैव टू ही यूज करना है। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस को सेकेंड आइडेंटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग भी लोग बोल देते हैं, जैसे भारत को मैच जीतना पड़ेगा, तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा, उसे सॉरी बोलना पड़ेगा, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे सेंटेंसेस को लोग कभी कभी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन से भी बोलते हैं, जैसे तुम्हें सच बोलना होगा। बोलना पड़ेगा या फिर बोलना होगा की बात एक ही है।
तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी या फिर तुम्हें अंग्रेजी सीखनी होगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की, मीन्स स्ट्रक्चर की। तो यहां पर देख सकते हैं जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, आपको उसी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट विल और शैल के बाद आपको क्या यूज कर देना है, नॉट यूज कर देना है, ठीक है। तो वो आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कुछ एग्जांपल देखना है, जैसे तुम्हें पैदल नहीं जाना होगा, You will not have to go on feet. तुम्हें अब नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, You will not have to do job या फिर join job। बात क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, उन्हें उनसे माफी नहीं मांगना होगा, They will not have to apologize to them। So friends, इस तरीके के सेंटेंस आप नेगेटिव में बना सकते हैं आफ्टर will और shall के बाद not लगाकर। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की और उसके कुछ एग्जांपल्स की। तो यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इंटेरोगेटिव के लिए विल और शैल यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर V1 ऑब्जेक्ट आरपी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी, विल आई हैव टू अपोलोजाइज टू हिम। क्या उसे भीख मांगना होगा, विल ही हैव टू बेग। क्या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, Shall I have to play cricket। इस तरीके के सेंटेंस आप इंटेरोगेटिव में बना सकते हैं। अब कुछ चीज और आपको जानने की जरूरत है। बहुत से लोग होते हैं जो I के साथ will का भी प्रयोग करते हैं और V के साथ भी will का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। बस ये है कि जब हम I के साथ shall ना लगा के will का प्रयोग करते हैं, तो उस समय हम किसी एक निश्चित समय की बात करते हैं, मीन्स एक परफेक्शन की बात करेंगे कि हाँ हम वो चीज करेंगे ही करेंगे, इसलिए यहां पास आई के साथ विल भी यूज करते हैं लोग, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटेरो नेगेटिव के स्ट्रक्चर की। इंटेरो नेगेटिव के स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल शैल यूज करना है, फिर इसके बाद से सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव टू, V1 ऑब्जेक्ट आरपी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे अब काम नहीं करना पड़ेगा, Shall I not have to work। क्या उसे वहां नहीं रहना पड़ेगा, Will she not have to live there। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप इंटेरोनेगेटिव के स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम WH और WH नेगेटिव की। तो WH कैसे बनता है ये आपको अच्छे से पता है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के जस्ट पहले आपको WH वर्ड लिख देना है, वो कंप्लीट WH का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, V1 ऑब्जेक्ट आरपी, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना होगा, What will I have to do या फिर What shall I have to do। उसे कहां रहना होगा, Where will she have to live। उसे कहां एडमिशन लेना पड़ेगा, Where will he have to take an admission। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन WH में आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम WH नेगेटिव की। तो WH नेगेटिव में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसके पहले आपको WH ऐड कर देना है, बाकी कंप्लीट स्ट्रक्चर वही होगा। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पास, WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव टू, V1 ऑब्जेक्ट आरपी, क्वेश्चन। उसे क्या नहीं खरीदना पड़ेगा, What will she not have to buy। तुम्हें क्यों नहीं जाना पड़ेगा, Why will you not have to go। उसे उसकी बात क्यों नहीं माननी होगी, Why will she not have to follow his talks। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे।